सभा में हमारा जो विकास कार्य जो है अच्छी तरह चल रहा है। नाली संबंधित और सोखते से और प्राइमरी स्कूल से संबंधित जूनियर विद्यालय हर चीज़ का मैंने अच्छे से बाउंड्री करवा के और जो भी है सारी कार्यक्रम सही से चल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। और जो भी गांव की समस्याएं हैं लोगों के बैठ के बीच पंचायत के बीच सारी समस्याओं को सुना जाता है और उसको मैं हल करके अपनी कार्य आगे करता हूँ। नमस्कार। लगातार हमारी ग्रामीण अंचलों में खोज हमारी और पत्रकारिता दोनों जारी है। लगातार ग्रामीण अंचलों में जाने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हर गांव की एक अपनी अलग तस्वीर है और अलग कहानी है। मैं विजेंद्र और इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक के बजहा ग्राम पंचायत में है। हमारे साथ गांव के जो अध्यक्ष हैं, जिन्हें जनता ने 5 साल गांव के विकास के लिए चुना है और गांव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, हर गांव की एक अलग भौगोलिक स्थिति होती है और अलग तस्वीर होती है और गांवी राजनीति भी अलग साथ में चलती है जी। हर प्रधान के सामने अलग चुनौती होती है जी। हम इस तरह नहीं आख सकते हैं कि फलाने गांव का प्रधान वो काम कर रहा है तो फलाने गांव का नहीं कर रहा है, क्योंकि हर गांव की एक अलग तस्वीर और भौगोलिक स्थिति और वहाँ एक जनसमूह भी अलग तरह का होता है जो अलग तरह से कार्य करता है, करवाता है। आप अपने गांव में 3.5 साल के कार्यकाल में किस तरह की चुनौतियों को फेस कर रहे हैं और जो सरकारी योजनाएं गांव में आ रही हैं उसको किस तरह से पूर्ण कर रहे हैं? सबसे तो पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश राजभर, मेरी मैडम है प्रधान। हमारे ग्राम सभा में हमारा जो विकास कार्य जो है अच्छी तरह चल रहा है। नाली संबंधित और सोखते से और प्राइमरी स्कूल से संबंधित जूनियर विद्यालय हर चीज़ का मैंने अच्छे से बाउंड्री करवा के और जो भी है सारी कार्यक्रम सही से चल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। और जो भी गांव की समस्याएं हैं लोगों के बैठ के बीच पंचायत के बीच सारी समस्याओं को सुना जाता है और उसको मैं हल करके अपनी कार्य आगे करता हूँ। अमृत सरोवर को लेकर, जल संचय को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है जी। और केंद्र सरकार भी इसमें योगदान अपना दे रही है और प्रदेश सरकार, दोनों का योगदान से ये योजना चल रही है जी। कुछ छोटे पैमाने पर चल रही है, कुछ बड़े पैमाने पर चल रही है। आपके गांव में इस जल संचय वाली योजना अमृत सरोवर की जो है जी, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, अमृत सरोवर की एक मानक था कि कम से कम 1.5 बीघा पोखरा होना चाहिए, तो हमारे यहाँ वो चीज़ उपलब्ध नहीं थी। छोटे छोटे पोखरे थे तो हमें ब्लॉक से जो है कि उसका लाभ नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अमृत सरोवर की सुविधा नहीं है। हाँ, जल संचय के लिए मैं छोटे छोटे पोखरे खुदवाए हैं। जल संचय का कार्यक्रम वहाँ से हो जाता है जी। जल निकासी की एक समस्या ग्राम पंचायतों में देखने को मिलती है। ये कितनी बड़ी समस्या आपके गांव में है और किस तरह इसको हैंडल आप करते हैं, इसका निवारण कैसे करते हैं? जल निकासी समस्या हमारे यहाँ से नहीं कम लगभग 40 वर्ष पूर्व से है और इसके पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो कि प्रधान गढ़ अध्यक्ष, मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन कहने का मतलब ये पहले सुविधा अगर होती तो आज के समय में वो चीज़ और भी सुविधाजनक हो जाती है। लेकिन लगभग बारिश की जब होती है तो पानी की निकासी समस्या बहुत विकट है जी। हम लोग को बाहर कम से कम दिया जाए, लेकिन वो सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाए। कहीं सोख्ता बनाकर हम लोग छोटे नाली पोखरी करके माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए तो खेलकूद के मैदान को लेकर सरकार ने जमीनें अगर उपलब्ध है तो उसको दे रही है और बहुत से हैं, कूड़ा घर भी ग्राम पंचायतों में आ गया है। वो योजनाएं आ रही हैं। कुछ प्रधान जो बहुत जागरूक है वो पुस्तकालय भी अपने गाँव में, हमारे ग्राम सभा में RRC बनाई जा रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जो है, मैं वहाँ पर भी मेरा काम चल रहा है जी। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम पंचायत भवन होता है जी, जहाँ पे जिसे मिनी सचिवालय कहा जाता है और सरकार की मंशा थी कि ग्राम पंचायतों के जो गांव के लोग हैं, जो पंचायत से जुड़े लोग हैं, उस हर पंचायत में उनको ब्लॉक पे या तहसील पे कुछ ऐसे काम हैं जिनको ले जाना पड़ता था। उसमें देरी भी, समय भी लगता था और गरीब आदमी पैसा खर्च करके जा भी नहीं सकता, समर्थ नहीं होता है। वो अपने पंचायत में उसको उपलब्ध हो जा रही है, अपने गाँव में उपलब्ध हो रही है। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या स्थिति है? ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, जो कि हम जो दौड़ते थे इधर उधर ब्लॉक से लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, वो हमें एक ही जगह अच्छे से मिल जा रहा है बिना किसी समस्या के, और उसका ज़्यादा शोषण भी नहीं हो रहा लोगों का। ये व्यवस्था अच्छी सरकार की है। अच्छी व्यवस्था है जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कार्य योजनाएं आपकी क्या क्या इस समय चल रही हैं और क्या ऐसा आप कुछ करना चाहते हैं अपने कार्यकाल में
जिससे गांव वाले आपको जाने के बाद भी याद रखें कि आपने कुछ कार्य जी, किया है? पहले संबंधित जो है नाली समस्या जो है, पानी निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा हमारे ग्राम सभा के अंदर है। हम्म, और दूसरी समस्या है रास्ता संबंधित, हमारे ग्राम सभा की चकबंदी रोक दी गई है। हम्म, और हमारे जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनको मतलब रास्ता की बहुत बड़ी विकट समस्या है। जी, तो इसके लिए मैं प्रयास किया, लेकिन जो है अब सरकार की मंशा क्या है, वहीं से मामला रुक गया और जो है चकबंदी हमारे यहाँ धारा 6 में चली गई। हम्म, तो वो चीज़ें कभी क्लियर होंगी जब वहाँ रास्ता निकलेगा, तभी लोगों की समस्या, रास्ता की मामला सुलझ जाएगा। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि पुस्तकालय की चर्चा हमने की है तो शिक्षा पे भी आते हैं। आपके गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है? जो आपके प्राथमिक और जूनियर है, अब तो कंपोजिट हो गए होंगे। जी, कंपोजिट हमारे यहाँ नहीं, अच्छा, आप क्या नहीं है, अलग अलग है। अलग। तो उसकी क्या स्थिति आपकी नज़र में है? बच्चों की संख्या कितनी है? क्या आप कभी जाते हैं विद्यालय? हमारे यहाँ देखते हैं? हमारे ग्राम सभा में बच्चों की संख्या लगभग प्रारंभिक से लेकर जूनियर में अच्छी संख्या है। और सारी लगभग 400 संख्या लगभग है बच्चों की। और सारी सुविधा अच्छे अध्यापकगण भी है, अपने पठन पाठन अच्छे से करते हैं। कोई समस्या नहीं, मैं जाते रहता हूँ विद्यालयों में। जी जी। देखिए, ये हमारी प्रधान जी से एक छोटी सी मुलाकात थी, और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ज़्यादातर लाइमलाइट में वो बड़े जनप्रतिनिधि रहते हैं, जो सांसद, विधायक, एमएलए, चेयरमैन। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फोकस ग्राम पंचायतों पे ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि एक राष्ट्र का विकास तभी एक विकसित राष्ट्र हो सकता है जब उसकी ग्राम पंचायतें, उसके गांव मजबूत होंगे, और गांव से ही विकास निकलकर राष्ट्र को मजबूत करने का काम एक गांव ही कर सकता है। और भारत की हमको लगता है 70% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, और बड़ी भूमिका ग्राम पंचायतों की है। सरकार लगातार धन भी उपलब्ध करा रही है और कई योजनाएं मिला रही है। जो योजनाएं इसके पहले नहीं आती थी, वो योजनाएं भी पंचायतों में दिख रही हैं। प्रधान की जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं को किस तरह से लागू करवाता है। तो प्रधान जी की आपने बातचीत सुनी, बने रहिए हमारे साथ, लगातार हमारी ये कवरेज जारी रहेगी। और एक नई ग्राम पंचायत में नए प्रधान के साथ उसके गाँव के क्या हालात हैं, किस तरह के वहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।